प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 2, हिंदी व्याकरण का पार्ट 2, वर्ण विचार, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फोनोलॉजी। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, वर्ण किसको कहते हैं? अक्षरों को बोलते हैं, ठीक है। वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों का मेल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। और भाषा का जो स्वरूप है वो वर्णों से ही बनता है। आइए पढ़ते हैं वर्ण तथा वर्णमाला, लेटर्स एंड अल्फाबेट्स। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसे अक्षर कहते हैं। और इन्हीं अक्षरों को एक समूह में क्रमबद्ध किया गया है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, रे से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अहा। ओके, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी वर्णमाला। अब आते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण काइंड्स ऑफ लेटर्स 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अगला है अयोगवाह। स्वर में 2 ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वर, वोवेल। भाषा के कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 11 है। इनका उच्चारण करते समय मुंह के भीतर से की वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है। तो स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ई, अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब होते हैं स्वर, जिनको हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? आ से अनार, आ से आम, छोटी से इल्ली। ठीक है, अब स्वरों के भेद। सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है और ये है अ, ई, उ और रे से ऋषि। फिर आता है दीर्घ स्वर, लॉन्ग वोवल्स, जिनको बोलने में थोड़ा सा समय लगता है। इन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब बात करते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। इनकी संख्या 35 है। इनका उच्चारण करते समय मुंह की वायु जीभ, दांत, ओठ, तालु, कंठ आदि से टकराकर बाहर निकलती हैं। व्यंजनों को 7 वर्गों में रखा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। ठीक है, क वर्ग, क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ध, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, ल। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ य, र, ल, व। और ऊष्म श, श, स, ह। ऊष्म मतलब जिसे मुंह से हवा निकलती है। ठीक है, अब है व्यंजनों के भेद। सबसे पहले बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन की, जिनको बोलते हैं म्यूट कॉन्सोनेंट्स। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है। मतलब हमारी जो ये टंग है, ये किसी ना किसी जो अंदर हमारे मुंह के पार्ट है जरूर टच करती है। क से मैं तक इनकी संख्या 25 है। तो ये क वर्ग है, क, ख, ग, घ, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। तो ये कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। आगे हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन, सेमी कॉन्सोनेंट। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह में किसी भाग से जीभ का स्पर्श पूरी तरह से नहीं होता। ये जीभ मुंह के भागों से बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। और आप बोल के देखना, पता चल जाता है इससे। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह के भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं,
श, श, स, ह। द्वित्व व्यंजन, डबल कॉन्सोनेंट, एक जैसे दो व्यंजनों का परस्पर संयुक्त होना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे ये कै और कै को मिक्स कर दिया तो दो कै बन गए, ये गे और गे को मिक्स कर दिया तो दो गे बन गए। ये चै, अब कैसे, इसके नीचे ये हलंत लगा हुआ है इस तरह से, तो ये आधा कै है, ठीक है। ये गे है, इसके नीचे ये हलंत लगा हुआ है, ये आधा गे है, समझे। तो ऐसे ही ज से ज, ण ड से ड, जैसे चक्कर, मक्का, पक्का आदि, लग्गा, बग्गा आदि, सच्चा, कच्चा, बच्चा आदि, सज्जन, लज्जा, छज्जा आदि, गुड्डा, गुड्डी आदि। फिर बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन दोनों को मिलाकर एक साथ लिखते हैं और ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ये आधा क और श, इसको मिला के बना श क्षत्रिय, तर त्र, शर श्र, जन ज्ञ ज्ञानी। जैसे क्षा से शब्द बनते हैं क्षत्रिय, कक्षा, क्षमा। त्र से शब्द बनते हैं शस्त्र, पुत्र, त्रिशूल, परित्राण। श्रा से शब्द बनते हैं श्रद्धा, श्रवण, परिश्रम, श्रम। ज्ञा से शब्द बनते हैं विज्ञापन, ज्ञान, ज्ञापन, विज्ञप्ति। अयोगवह, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। अंग और अहा वर्ण अयोगवह हैं। अंग की मात्रा अंग को अनुनासिक कहते हैं और अहा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इनकी ध्वनि स्वर तथा व्यंजन की ध्वनि से भिन्न होती है, इसलिए इनका किसी से योग नहीं होता, इसी कारण इन्हें अयोगवह कहते हैं। स्वरों की मात्राएं, जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलकर लिखा जाता है तो स्वरों के स्थान पर स्वर के कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन के स्थान पर प्रयोग किए गए स्वर के ये चिन्ह स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु व्यंजनों का उच्चारण अ के बिना नहीं होता। जैसे क, अ, क, ल, अ, ल, म, अ, म, कलम आदि। स्वरों की मात्राएं और व्यंजनों के साथ इनका प्रयोग देखिए। तो ये सब जो है आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब आपको स्वयं करना है, खुद से पढ़ना है, तभी आप इसको समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहाँ पे खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।